सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार वीडियो लेकर आए, इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और एक्सपोज करेंगी पाकिस्तान के बदतर हालात। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यानी कि नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ये बात की है और उनका भी यही कहना है कि जी शहबाज शरीफ साहब के हुकूमत में जो है वो हमने ना सिर्फ ये कि भारत के साथ जंग लड़ी है, बल्कि हमारी इकोनॉमी जो है वो भी बेहतर हुई है। तो अगर इकोनॉमी बेहतर होना इसको कहते हैं कि आपके लोग, आपके जो आम पब्लिक है, उसकी पॉपुलेशन है वो अगर 44% या 45% लोग जो हैं, क्योंकि 45 ही समझे ना, 44.9 जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, अगर वो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके हालात बहुत खराब हैं, आपके यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। और ऐसे में बार बार ये बात करना कि हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है, हमने डेवलपमेंट के काम या कोई भी काम जो है उसको छोड़ देना चाहिए और तमाम पैसा डिफेंस में लगा देना चाहिए, क्योंकि हमें मजीद मिसाइल्स की, हमें मजीद फाइटर जेट की और इसी तरह की चीजों की जरूरत है। इस वक्त भी जो भारत ने अटैक किया था, उसको आप ये नहीं कह सकते कि भारत कोई पाकिस्तान पे कब्जा करने आ गया था या भारत कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान की कुछ एरियाज को अपने कब्जे में लेना चाह रहा था। ये चीज तो हमने देखी कि ऐसा नहीं था। उन्होंने टेरर कैंप्स की बात की थी और उन्होंने टेरर कैंप्स के ही नाम पर अटैक किया था। अब ये और बात है कि हम उन टेरर कैंप्स को टेरर कैंप नहीं मानते या हम कहते हैं कि जी वहां तो टेररिस्ट थे ही नहीं, आम पब्लिक की जान गई है, या जो भी कह लीजिए, जिस तरीके से भी बातचीत की जा रही है। वैसे तो लड़ाई झगड़ा ना तो हमें भारत के साथ सूट करता है, ना ही हम अफगानिस्तान के साथ अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन बात सारी ये कि हमारी पॉलिसीज, में हमेशा कहती हूँ पॉलिसीज हमारी ठीक नहीं बनती हैं और इस वक्त भी वही कुछ चल रहा है। ईद लोग मना रहे हैं, बहुत जोशो खरोश से भी कई लोग मना रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि अली वजीर साहब जो हैं वो भी जेल में हैं, डॉक्टर मारंग बलोच को भी जो है जेल में रखा है, और साथ साथ सना नाम की जो टिकटॉकर थी उनको भी जिस तरीके से मारा गया, वो भी यकीनन, सना यूसुफ की बात में कर रही हूँ, तो वो भी यकीनन एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जो पाकिस्तान में पेश आया। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग जो हैं वो ईद उस तरह से मना पा रहे होंगे जैसे कि नॉर्मली या आम दिनों में मनाई जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सी वीडियोस ऐसी भी आई हैं जिसमें अहमदिया फेथ के जो लोग हैं उनको रोका जा रहा है कुर्बानी करने से, और ये बताया जा रहा है कि जी हम इनको कुर्बानी करने नहीं देंगे और इनको मार डालेंगे या इनको भगा देंगे। दूसरी तरफ हमारे पेट में दर्द उठता रहता है, कभी फलस्तीन का और कभी कश्मीर का और कभी भारत की माइनॉरिटी का, कभी किसी का, लेकिन हमने अपने यहाँ जो हाल करके रखा है उस पर हमें कोई शर्म वरम आती नहीं है। अब लोग कहेंगे कि जी ये तो जब बात करती है ये इसी तरह बात करती है, तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं क्या बात किया करूं और मैं क्या तारीफ किया करूं और मैं क्या बताऊं कि यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ पर ना कोई टेरर कैंप है, ना कोई अहमदिया फेथ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, ना ही माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे सब लोग बहुत खुशहाल हैं, और ना ही हमारे हालत जो है वो ये हो गई है, क्या वर्ल्ड बैंक तक बोल रहा है या बता रहा है कि जी 45% के करीब लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं वही न्यूज दे दूंगी, मैं वही बता दूंगी कि यहाँ पे कौन सा खुशी के शादियाने बज रहे हैं और यहाँ पर कितने आराम से और कितने खुशहाल लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर हम सही न्यूज बताने की कोशिश करते हैं, इस तरफ चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस तरफ देखे और इन चीजों को ठीक किया जाए, तो फिर फौरन ही कह दिया जाता है कि जी ये देखें जी ये तो हर वक्त क्रिटिसाइज करती है। क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम जो बात है वही बता रहे हैं, अपनी तरफ से कोई मसाला वसाला नहीं डाल रहे, ठीक है ना। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं जी किधर भला, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश की तरफ चलते हैं। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में तो आप जानते ही हैं कि जब से पाकिस्तान और उसका कह लीजिए कि जब से बांग्लादेश और भारत के आपस में टेंशन बढ़ी है, तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश की यारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वही हाल है जो हमने तकरीबन उस वक्त देखा था जब अफगानिस्तान के साथ हमारी दोस्ती यारी थी। अब जी बात ये भी की जा रही है कि डिफेंस को लेकर भी दोनों कंट्रीज जो हैं, यानी कि पाकिस्तान भी और साथ साथ बांग्लादेश भी, उनके आपस में टाइज होंगी और आपस में मिलकर यानी कि
काम करेंगे और डिफेंस को लेकर काम करेंगे, और उसके लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी काफी एक्साइटेड हैं, और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस साहब के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी पाकिस्तान के साथ इस पे काम करना चाहते हैं। डिफेंस सेक्टर में दोनों कंट्रीज मिलकर काम करने को तैयार है। उसके साथ ही एक तरह का प्रेशर जो है या एक तरह की बात जो है वो ये भी की जा रही है कि मोहम्मद यूनुस साहब को कि आखिर वो इलेक्शंस कब करवाएंगे। उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि क्या वो कोई डिक्टेटरशिप लाए हैं या इलेक्शन कराने को तैयार है। तो अब देखते हैं कि वो इलेक्शंस कब करवाते हैं। ऐसे कहा यह जा रहा है नेक्स्ट ईयर 2026 अप्रैल में कहा गया है कि बांग्लादेश में इलेक्शंस होंगे। अब वो इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे वो देखते हैं, लेकिन बहरहाल अब तंग आकर, क्योंकि बार बार मोहम्मद यूनुस साहब से कहा जा रहा था कि इलेक्शंस अनाउंस करें, तो उन्होंने तंग आकर कह दिया कि ठीक है जी, इलेक्शंस जो है वो 2026 में होंगे बांग्लादेश में। लेकिन क्या शेख हसीना आ सकेंगी, क्या शेख हसीना उस इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगी, ये बहरहाल एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर अक्सर लोग गौर कर रहे हैं, अक्सर लोग बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी तो हम डेफिनेटली आपको इसके बारे में भी बताएंगे। बात करेंगे जी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो कि आजकल अपना डेलीगेशन लेकर शशि थरूर साहब की तरह जो है डिफरेंट कंट्रीज के विजिट पर हैं। तो जी शशि थरूर साहब जो हैं उनके भी बार बार अमेरिका और कई जगह से उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो आती रहती हैं, और उसके ऊपर पाकिस्तान टीवी चैनल्स और कई लोग बात भी करते रहते हैं, भारत में भी और बल्कि पूरी दुनिया में। और यही हाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी है। अब वो अमेरिका से यूके पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इनका डेलीगेशन पाकिस्तान का जो है वो अमेरिका से जो है वो अब इंग्लैंड पहुंच चुका है। और कई लोगों का कहना ये है कि बिलावल साहब जो हैं वो काफी मैच्योर तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना है बिलावल साहब का कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बातचीत कराने का। जाहिर है अगर ये बात की जा रही है कि जो सीज फायर हुआ है वो भी अमेरिका की वजह से हुआ है, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है बार बार क्रेडिट ले रहे हैं उस बात का, ये और बात है कि भारत की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, ना तो हाँ कर रहे हैं और ना ही ना की जा रही है कि ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात ये, चाहे किसी ने भी किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर सीज फायर जो हो गया है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। और आप कितने भी दिन लड़ लीजिए, चाहे आप उस जंग को कितने भी दिन चला लीजिए, बाद में बातचीत तो करनी ही होती है। तो क्यों ना पहले ही कर ली जाए, ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, और हमेशा ही वॉर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो बिलावल साहब आप पहुंच गए हैं यूके अपने डेलीगेशन को लेकर। अब वहां से जो है यूके की जो पार्लियामेंट के लोग हैं या जो इधर उधर से जो उनको जो भी मिल जाएगा उससे मेरे ख्याल है बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान के लोग जो टैक्स पे करते हैं उनके पैसे से इन लोगों का जो डेलीगेशन भेजा गया है डिफरेंट कंट्रीज में, वो क्या बात करेंगे जाकर ये तो कोई बता नहीं सकता। यही है कि कुछ क्लिप्स वगैरह आ रहे हैं और वो आप लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि पाकिस्तान बार बार ये भी बात की जा रही है कि अपना डिफेंस सिस्टम जो है उसको सही करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए भी बात करता चला जा रहा है। यानी कि जो भी बात की जा रही है वो डिफेंस सिस्टम को ही लेकर की जा रही है, फाइटर जेट्स को ही लेकर की जा रही है। कहीं जाकर भी जाहिर है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए बात करने गए तो बिलावल साहब तो वैसे भी आपको मालूम है जब फॉरेन मिनिस्टर थे तब भी अगर किसी समिट में चले जाते थे, किसी ऐसी जगह चले जाते थे जहाँ पे दुनिया सुन रही है, तो वहां जाकर भी वो कभी ये नहीं कहते थे कि हमारे यहाँ किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की जरूरत है, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में काम करने की जरूरत है, हमारे यहाँ और कई ऐसी चीजें जिसपे के लोगों को काम करने की जरूरत है, या हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत खराब है और हम इकोनॉमी बल्कि ना होने के बराबर है, और इसी वजह से हमारे तो नाम उस लिस्ट में ही नहीं आता जो टॉप 10 या टॉप 20 कंट्रीज या कह लीजिए जो भी लिस्ट बनती है उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं होता कि हमारी इकोनॉमी की जो हालत है। लेकिन ना हम इकोनॉमी बेहतर करने के लिए बात करते हैं ना ही कुछ और सिर्फ जो है या तो कश्मीर करते रहते हैं, और अब हमें एक फलस्तीन या गजा का भी जो है वो नाम मिल गया है। ठीक है, मैं मानती हूँ गजा और फलस्तीन पे भी बात होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल सबसे पहले अपनी कंट्री को देखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखना चाहिए कि यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, यहाँ पे लोग परेशान है कि क्या हो रहा है। और साथ ही साथ जैसे कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर हमारे लोगों को ना कोई फिक्र है और ना ही किसी किस्म का मुझे लग रहा है कि वो इस तरफ देखने को या बात करने के लिए कुछ इंटरेस्टेड है। अभी तक टीवी चैनल्स जो हैं वो इसी में लगे हुए हैं कि हमने जो है इतने फाइटर जेट गिरा लिए, हम गिरा तो हम 20 भी सकते थे लेकिन हमने 6 गिराए। मतलब हम इतने नेक लोग हैं कि हम अगर बस चलता हमारा तो हम 10 भी गिरा सकते थे। हमारे रिडार के अंडर या हमारे कह लीजिए हमारे काबू में जो है वो 10 फाइटर जेट आ गए थे,
इंडिया के, लेकिन हमने सिर्फ 6 गिराए। ये बात जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते जा रहे हैं और अब यही बात जो है बिलावल भुट्टो जरदारी भी हर कंट्री को जाके बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो मोदी जी को यकीनन हमारा थैंकफुल हो जाना चाहिए कि वाह भैया वाह, तुम तो हमारे 10 जहाज गिरा सकते थे लेकिन 6 पे ही रुक गए, मगर वो क्यों? ये बात किसी को नहीं पता ही, ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने और ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो बार बार ऐलान कर रही है कि जी हम तो अनाउंस कर करके थक गए कि जी हम तो 10 गिरा सकते थे जहाज, लेकिन हमने बस 6 पे ही जो है वो बस कर दी। तो भाई क्या वाकई में ऐसा होता है? क्यों, क्या बात थी? आपको मतलब बहुत प्यार आ रहा था आपको भारत के साथ अचानक से कि आपने सोचा नहीं 10 के बजाय 6 गिरा देते हैं, और उन 6 का लिए भी आप जो लगे हुए हैं मुसलसल बताने में। तो अब काफी दिन हो गए, मेरा ख्याल है उसमें से निकल आना चाहिए, इसलिए कि जो बात भी होती है, जो न्यूज भी होती है, वो कुछ दिन के बाद उसमें से बाहर आ जाना चाहिए। और अब आके ये देखिए कि अब मुल्क में इस वक्त किस चीज की जरूरत है। यहाँ पर बीएलए जो है वो क्या कर रही है, यहाँ पर टीटीपी क्या कर रही है, बलूचिस्तान के लोग परेशान है, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। सिर्फ ये कह देने से कि जी फितना उल हिंदुस्तान नाम रख दिया है और जो कुछ भी होगा वो जी हिंदुस्तान की का नाम ले देंगे तो मसला हल हो जाएगा या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको सही पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, तभी आपकी दुनिया में कहीं इज्जत होगी, तभी कोई बात होगी। अभी तो यकीनन हमारा डेलीगेशन जो है मेरे ख्याल है वो पूरी गर्मियां गुजार के, क्योंकि बहुत गर्मी आपको पता है आजकल पाकिस्तान में तो वैसे ही जो है वो लोड शेडिंग तो आजकल नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी काफी है और उसमें कई रीजन आ जाते हैं जी, क्लाइमेट चेंज और ये वो। तो इससे तो ये लोग ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए गए हुए हैं, वो भी फ्री के विजिट पे, यानी कि पैसा जो है वो पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर्स है मेरी तरफ से उनके पैसे से ही घूमने गए हुए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी ने एक्सपोज किया पाकिस्तान के बदतर हालात को, जहां पे पाकिस्तान में लगभग 45% लोग यानी कि लगभग 11 से 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।